गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर के कंपलसरी विषय करिकुलम एंड नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसका आधारभूत संकल्पना किस प्रकार से है। तो चलिए देखते हैं हम आज हमारा आज का टॉपिक क्या है, करिकुलम। देखिए, करिकुलम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम शब्द जब भी हम सुनते हैं तो हमको उसी से मिलता जुलता कुछ और शब्द भी सुनने को मिलता है, जैसे कि वो है सिलेबस, कंटेंट, टॉपिक इत्यादि, है ना। सिलेबस मतलब पाठ्यचर्या होता है हिंदी में, कंटेंट मतलब पाठ्य वस्तु होता है, और टॉपिक मतलब होता है प्रकरण। ठीक है, तो किस तरीके से इनमें भिन्नताएं हैं, प्लस ये सारी चीजें किनसे मिलकर बनी हुई, किनसे जुड़ी हुई है ना भाई। तो उन चीजों को भी हमको जानना है। करिकुलम को जानने से पहले हमको एक मुख्य चीज के बारे में जानना जरूरी है, वो है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन, इसको सामान्यतः क्या बोला जाता है, शिक्षा हिंदी में, है ना, जिसका अर्थ क्या होता है, सीखना व सिखाना, सीखना व सिखाना। ठीक है, इसका इटिमोलॉजिकल मीनिंग भी है, जिसको हम लोग जब ये मेन टॉपिक रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सीखना और सिखाना, लेकिन ये उससे भी काफी व्यापक है शिक्षा जो शब्द है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग कैसे जानेंगे, तो चलिए हम किसी की परिभाषा को उठाते हैं। स्वामी जी की परिभाषा को लेते हैं यहाँ पे। स्वामी जी क्या कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो क्या है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन already existing in man। ठीक है, जब भी किसी का हम कोट बोलते हैं तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्वामी जी ने कहा था कि शिक्षा जो है मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, अर्थात वो उस व्यक्ति के भीतर पहले से ही समाया हुआ है, जिसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या है, शिक्षा है। तो देखिए, वो केवल सीखना सिखाना नहीं है। अगर मैं गांधी जी की बात करूं, है ना, गांधी जी की, तो गांधी जी ने क्या कहा था शिक्षा के बारे में, कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक या व्यक्ति के मन, शरीर, आत्मा का चतुर्मुखी विकास करना। तो इससे भी साबित होता है केवल सीखना सिखाना नहीं है, सर्वांगीण विकास से संबंधित है ना भाई। और अगर हम लोग जॉन लॉक की बात करें तो जॉन लॉक ने भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि शिक्षा ही जीवन है, जीवन ही शिक्षा है। जीवन के प्रत्येक स्तर पर, चाहे वो जन्म से लेकर मृत्यु तक का कोई भी स्तर हो, वहां पे व्यक्ति जरूर कुछ ना कुछ सीखता है ना। तो ये जो है सीखने सिखाने की भी प्रक्रिया है, व्यवहारिक परिवर्तन की भी इकाई है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज क्लियर होता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं जॉन डीवी जी की। जॉन डीवी आप लोग जानते हैं कि जॉन डीवी जो है कौन है। जॉन डीवी जो है वो एक प्रयोजनवादी हैं, और उन्होंने भी शिक्षा से संबंधित अपने पक्ष रखे हैं। इनके गुरु एडम स्मिथ है ना। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने ये कहा था कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो द्विध्रुव है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया है, बाइपोलर इन नेचर, उसकी प्रकृति कैसी है, बाइपोलर है। कैसे, जिस प्रकार से एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव और दो ध्रुव होते हैं, और एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, लेकिन स्वयं के प्रति प्रतिकर्षण का गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक ध्रुव होता है स्टूडेंट का और दूसरा ध्रुव होता है टीचर का। तो ये टीचर हो गया, ये स्टूडेंट हो गया। अब दोनों में क्या होगा, कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने क्या बोला जॉन डीवी ने कि बाइपोलर होता है नेचर में। फिर उन्होंने अपने ही परिभाषा को सुधारा और क्या बताया कि यह जो बाइपोलर बताया है या बताया गया है वो क्या है, एक्चुअल में ट्राइपोलर है, त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होगा, है ना,
और क्या होगा जिस पर बात किया जाएगा वो क्या है, करिकुलम है, पाठ्यक्रम, जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा उसमें तीसरा फैक्टर क्या आ जाएगा, करिकुलम। किस विषय से बात होगा, किस उद्देश्य पर बात होगा, तो वो पाठ्यक्रम हमको वहाँ पे मौजूद कराता है, उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये है। और शिक्षा को समझे बगैर हम करिकुलम को नहीं समझ सकते थे, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपको देना जरूरी समझा। चलिए अब हम लोग चलते हैं करिकुलम बात करते हैं। तो हमारे पास 2-3 टर्म्स और आ जाते हैं, जैसे कि सिलेबस, पाठ्यचर्या, टॉपिक, कंटेंट। तो ये सब क्या है, तो सिलेबस जो है, एक बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो सिलेबस या पाठ्यक्रम जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, सैद्धांतिक पाठ है। लेकिन करिकुलम उससे काफ़ी ज़्यादा व्यापक, काफ़ी ज़्यादा विस्तृत है, जिसके अंतर्गत स्वयं सिलेबस तक समाया हुआ है। समझ रहे हैं। यदि मैं एकदम शॉर्ट में बात करूँ तो ये जो करिकुलम है वो क्या है, सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज का समन्वय है। को करिकुलर एक्टिविटीज यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका जो उद्देश्य है काफी व्यापक है। ठीक है, किसका, करिकुलम का। लेकिन अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस क्या है, केवल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है, जाहिर सी बात है ये काफी वाइड है ना, और ये जो है एज कम्पेयर टू दिस थोड़ा नैरो है या कम वाइड है कह सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी स्तर का, किसी भी कक्षा का पाठ्यक्रम जो होता है वो सिलेबस और को करिकुलर एक्टिविटी से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये उस पर्टिकुलर कक्षा के लिए डेवलप किया गया एक परफेक्ट प्लानिंग होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करिकुलम के इटिमोलॉजिकल में देखा कि करिकुलम क्या होता है और शिक्षा से ये कैसे जुड़ा हुआ है ना। तो जो शिक्षा के सिद्धांत होंगे, उद्देश्य होंगे, वो आवश्यकता होगी, वही पाठ्यक्रम के भी सिद्धांत, उद्देश्य और आवश्यकता होगी। चलिए इसके इटिमोलॉजी या शाब्दिक अर्थ की तरफ चलते हैं। ठीक है, इटिमोलॉजी की बात करते हैं इसकी। तो करिकुलम जो है वो क्या है, करिकुलम जो टर्म है वो किससे मिलकर बना है, एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जो है ये क्यूरेर। ठीक है, CURRER। ठीक है, क्यूरेर, इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, रेस, या फिर हम बोल सकते हैं इसको कोर्स ऑफ रेस। ठीक है, कोर्स ऑफ रेस, हिंदी में बात करें तो ये दौड़ का मैदान है, दौड़ का मैदान है। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक घोड़े को, है ना, एक घोड़े को 5 आदमी मिलकर, है ना, घसीटते हुए नदी या तालाब के किनारे तक ला सकते हैं, लेकिन 50 लोग भी मिलकर उसको पानी नहीं पिला सकते। जानते हैं इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि घोड़ा जब पानी पीने की ख्वाहिश ही नहीं कर रहा है, चाहत ही नहीं कर रहा है, तो उसको कौन पानी पिला सकता है, आप भले खींच के उसको ला सकते हो। ठीक इसी प्रकार से विद्यालय में हम बच्चों को, स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको विभिन्न प्रकार के लालच प्रपंच देकर हम घसीटते हुए स्कूल तक, कॉलेज तक ला तो सकते हैं, लेकिन हम उसको सिखा नहीं सकते जब तक वो खुद सीखना ना चाहे। तो वो खुद सीखना कब चाहेगा, जब हमारा ये दौड़ का मैदान जो है जिसमें उसको दौड़ना है वो सही हो, या उसके अकॉर्डिंग हो, है ना भाई, इंटरटेनिंग हो उसके लिए, है ना। तो इस तरीके से करिकुलम भी वही काम करता है। यहाँ पे पाठ्यक्रम एक ऐसा दौड़ का मैदान है जिसमें घोड़ा रूपी जो छात्र है वो दौड़ना शुरू करता है, और लगाम किसके हाथ में होती है, शिक्षक के हाथ में होती है, टीचर के हाथ में होती है। जब भी घोड़ा इधर उधर देखने का प्रयास करता है, या मान लीजिए वो गलत ट्रैक में जाने का प्रयास करता है, तो वो जो टीचर रूपी वहाँ पे जो उसको लगाम पकड़ा हुआ है वो उसको सही दिशा में दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करता है, इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक पहुंचाने का कार्य करता है ना। इसलिए इसको रेस कोर्स या कोर्स ऑफ रेस कहा गया है। ठीक है, इसकी एक बहुत ही प्यारी परिभाषा हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसको कनिंघम ने दिया था, कनिंघम ने दिया था, है ना। और क्या कहा था कनिंघम ने, चलिए देखिए, कनिंघम ने ये कहा था पाठ्यक्रम की परिभाषा के लिए, हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। डेफिनेशन ऑफ करिकुलम,
तो कनिंघम ने क्या कहा था कि करिकुलम इज द टूल in hands of an artist। ठीक है, क्या कहा था उन्होंने, करिकुलम इज द टूल इन हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट, है ना, टू मोल्ड, MOULD, है ना, मोल्ड हिज मटेरियल्स, है ना, अकॉर्डिंग टू his ideas in his studio। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा। कनिंघम ने क्या कहा था कि करिकुलम इज अ टूल इन हैंड्स ऑफ एन आर्टिस्ट, है ना, टू मोल्ड हिज मटेरियल्स अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल्स इन हिज स्टूडियो। अर्थात पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में, देखिए मैं उसको यहाँ पे मार्क करते जा रहा हूँ, आर्टिस्ट कलाकार के हाथ में साधन है जो पदार्थ रूपी, यहाँ पे सेकंड पॉइंट देखिए, पदार्थ रूपी, है ना, जो पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुरूप अपने स्टूडियो में ढाल सकता है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया है उस चीज को हमको समझना है। ठीक है, क्या कहते हैं वो, पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है, कलाकार ये है, तो कलाकार कौन है यहाँ पे, कलाकार है टीचर। ठीक है, कलाकार कौन है, टीचर है, जो पदार्थ को अपने आदर्शों के अनुसार, तो ये पदार्थ कौन है, पदार्थ जो है वो है स्टूडेंट। ठीक है, छात्र है वो, जो अपने आदर्शों के आधार पर, आदर्श, ये जो आइडियल्स क्या है, ये जो है करिकुलम का पार्ट है। ठीक है, या उद्देश्य है जो उसके, है ना, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जो एम्स है उसके आधार पे अपने स्टूडियो में ढाल सकता है। स्टूडियो का मतलब यहाँ पे किससे है, स्कूल से है। मेरे हिसाब से करिकुलम का सबसे बेस्ट परिभाषा जो कनिंघम ने दिया था। ठीक है, तो इससे एक चीज हमको क्लियर होता है दोस्तों कि करिकुलम जो है कहीं ना कहीं काफी व्यापक चीज है और शिक्षा से जुड़ा हुआ चीज है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ चीज है। आगे की कक्षा में हम लोग इसके आवश्यकता, महत्व और अन्य चीजों पर प्रकाश डालेंगे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।